guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to talk about my exams कि मेरे एग्जाम्स +1 के कैसे गए हैं। ठीक है, मेरे +1 के पहले बात तो एग्जाम कुछ ज़्यादा खास गए नहीं है क्योंकि मैंने कुछ खास तैयारी भी नहीं की थी, तो एग्जाम कुछ खास नहीं गए हैं। मेरे सारे एग्जाम एवरेज गए हैं, कुछ कुछ बिलो एवरेज गए हैं। एक ही एग्जाम था तो थोड़ा सा ठीक गया है, बाकी तो एवरेज बिलो एवरेज बस ऐसे ही गए हैं मेरे एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश का एग्जाम तो ओवरऑल एवरेज गया था। मतलब उसमें मेरे जो आते हैं स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो मेरे ठीक गए थे। ठीक है, और नोटिस भी मैंने मतलब नोटिस नहीं सॉरी नोट राइटिंग भी मैंने ठीक ठीक कर लिया था। बट उसके बाद जो मेरी स्पीच डिबेट और एडवर्टीजमेंट थी उसमें मेरी बहुत गलतियां हैं। मेरे को पता है स्पेलिंग मिस्टेक्स तो मेरी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक में करके आ जाती हूँ एग्जाम में, स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरी अलग निकल जाती है साथ साथ में। लाइक मेरे को सिंपल टेंस भी अच्छे से लिखना नहीं आता है, पता नहीं क्यों मैं गलती कर जाती हूँ उसमें। मैं जब पढ़ती हूँ तब मेरे को आ जाता है, पर थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती हूँ। लाइक 2-3 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ, तो दोबारा रिवाइज मैं करती नहीं, भूल जाती हूँ वो भी। मैं सब कुछ तो भूल जाती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मिस्टेक्स मेरी मेजरली होंगी एग्जाम में। और उसके बाद जो मेरी मिस्टेक होगी वो होगी कि मैंने चैप्टर में कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं। मतलब जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर मैंने चैप्टर के कीवर्ड्स नहीं डाले हैं, तो कीवर्ड्स नहीं डाले तो मार्क्स तो वैसे ही नहीं मिलेंगे मुझे। और मेरी टीचर भी ऐसे, कीवर्ड्स नहीं है तो आधा मार्क्स इधर आधा मार्क्स उधर कट गया। यानी ऑन एवरेज मेरा सारा कुछ एवरेज गया है इंग्लिश का एग्जाम। ना मतलब मेरा कुछ अच्छा नहीं गया एग्जाम, खास नहीं गया, जस्ट लाइक एवरेज। ओके, सो नेक्स्ट था मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम मेरा कंपैरेटिवली अच्छा गया था, बट उतना अच्छा भी नहीं गया था, एवरेज ही गया था। बट इंग्लिश के कंपैरिजन में या बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में सबसे अच्छा मेरा इकोनॉमिक्स का ही गया था। पर उसमें मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है वो है कि मैंने एक 6 नंबर का पूरा न्यूमेरिकल गलत कर दिया। उसमें मैंने मीन गलत ले लिया, तो वो पूरा का पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, अब वो मेरे को उसके बाद इतना अफसोस हुआ था कि अगर वो ठीक हो जाता तो मेरे ठीक ठाक नंबर अच्छा चला जाता, उसका मतलब मेरा एग्जाम, पर वो गलत हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आंसर अच्छे से नहीं लिखे हैं। जैसे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर कुछ में ग्राफ्स जो बनाने थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन था वो मैंने ग्राफ, मुझे घर आके पता चला मैंने गलत बना दिए। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे जितना रिग्रेट हो रहा है, अभी मतलब पक्का नहीं है वो गलत है कि नहीं है, पर मैक्सिमम चांस उस ग्राफ के गलत होने के हैं। और मेरा कोई थ्योरी में क्वेश्चन इतना खास बना नहीं था, मैं अच्छे से बना ही नहीं पाई। लाइक मुझे लिखना ही नहीं आता एक्चुअली, मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना एक्चुअली आंसर मेकिंग की, तो मेरा जो थियोरेटिकल जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो अच्छा नहीं गया। बाकी मेरा ओवरऑल कंपैरेटिवली इंग्लिश के अच्छा गया है वो एग्जाम। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में भी अच्छा गया है, बट उतना अच्छा भी नहीं गया है क्योंकि मैं आंसर गंदे बना के आई हूँ। एक 6 नंबर का मैं न्यूमेरिकल तो बस मैं छोड़ा तो नहीं है, मतलब मैंने छोड़ा, मैं कुछ नहीं छोड़ के आती वैसे तो मैं, पर वो गंदा चला गया। मतलब लाइक न्यूमेरिकल पूरा गलत हो गया, उसका मेरे को रिग्रेट अभी तक हो रहा है क्योंकि वो सेम न्यूमेरिकल बुक में भी और मैं पढ़ के गई नहीं थी। लाइक मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉर्मूला याद करके गई थी, फॉर्मूले मेरे को इम्प्लीमेंट करने तो आते ही नहीं थे। तो वो मेरा मेजर मिस्टेक था इकोनॉमिक्स। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम था मेरा अकाउंट्स का। ठीक है, अब देखो अकाउंट्स का जो मेरा एग्जाम है वो बिलो एवरेज गया था, वो लिटरल बिलो एवरेज गया था। क्योंकि पहली बात मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ अच्छे से ना। मैंने पूरी 11th में की, मेरे को लगा हो जाएगा, फॉर्मूला याद करो या जो भी उनका क्या कहते हैं अकाउंट होता है वो देख लो अच्छे से, एक बार बना लो खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मेरे नंबर जरूर कटेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं छोटी से बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर एंड में गलत आया ही आया है। ठीक है, अब अगर सर वो को थोड़ी छोटी मोटी अगर इग्नोर करके मेरे को मार्क्स दे देंगे तो मेरे मार्क्स ठीक आ जाएंगे, नहीं तो फिर तो मैं गई तो नहीं, मतलब पास तो आराम से हो जाऊंगी, मैं बहुत इजीली पास हो जाऊंगी, वो तो चक्कर ही नहीं है। ठीक है, पर मेरे मार्क्स जो अच्छे मार्क्स होते हैं वो नहीं आने के चांसेस है मेरे अभी। ठीक है, एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उसके बाद जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन था अभी उसका पक्का नहीं है कि वो पूरा गलत था या नहीं था। मतलब पता नहीं वो गलत था कि नहीं था। गलत होगा तो नंबर मिल जाएंगे उसके 6, नहीं होगा गलत तो मेरे 6 के 6 कटेंगे। 6 तो नहीं कटनी चाहिए, लाइक मेरी बैलेंस शीट पर मैच नहीं होती तो उसमें 3-4 तो मेरे को मिल जाने चाहिए 6 में से। तो वो तो चलो मिल ही जाएंगे, 3 तो कम से कम मिलेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया था मैंने, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, बैलेंस शीट की गलती नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे वो तो ईजी थे, मतलब लाइक 2-3 ही क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल आई गेस।
ठीक है, वो तो मैंने कर लिए थे थ्योरेटिकल, पर मेरी एमसीक्यूज में भी मिस्टेक थी, वही कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने एमसीक्यूज में भी की थी, एमसीक्यूज जो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं उसमें भी मैंने मिस्टेक करी थी, मतलब 9-10 एमसीक्यू शायद ऐसी गलत हो गई थे, मैंने चेक नहीं किए क्योंकि मेरा मन नहीं था चेक करने का, पर मेरे को पता है इतना गलतियां तो मैं करके आती हूँ एग्जाम में, ठीक है। चलो, पर अब अकाउंट्स का एग्जाम हो गया तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या अकाउंट्स के बाद मेरा नेक्स्ट एग्जाम था मैथ्स का, ठीक है। अब देखो, मैथ्स में भी मैंने अकाउंट्स वाली जो सेम मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कैलकुलेशन तो मेरी लाइक हर क्वेश्चन में ही होगी ऑलमोस्ट, कुछ क्वेश्चंस में छोड़ के मैंने बाकी सब में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ठीक है। एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और उसके बाद हो गया लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ एनसीईआरटी की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया था, ना मैंने एग्जाम्पलर की हुई है, ना मैंने मतलब कहीं से भी और क्वेश्चन किया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही मैं वे अपने क्वेश्चन को करती हूँ। तो वो भी उसकी वजह से मेरे जो मार्क्स हुए कटे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में से सब कुछ नहीं आता है, और बाहर से भी क्वेश्चन आए थे जो मेरे को समझ नहीं आए कैसे करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से मैंने 1-2 क्वेश्चन किए थे, तो उसके बाद मैंने उसमें से क्वेश्चन किया ही नहीं, लाइक मुझे लगा हो जाएगा इजी है, हो जाएगा इजी है, मैं बस मेरे पेपर गंदा आ गया, उसके बाद मेरी ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। तो मैथ्स का भी मेरा ओवरऑल अच्छा नहीं गया एग्जाम। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा बिजनेस स्टडीज एग्जाम, ठीक है। तो मेरा बिजनेस का एग्जाम जो है वो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से गंदा गया था, पर अकाउंट्स और मैथ्स से बढ़िया गया था, ठीक है। क्योंकि मैं बिजनेस में मैं रट्टा नहीं मार पाती चीजों को जल्दी, और बिजनेस में रट्टा ही मारना होता है हर चीज को, ठीक है। और मैं जो रट्टा मारती हूँ मैं वो बहुत जल्दी भूल भी जाती हूँ, तो मैं एग्जाम सेंटर में, मतलब एग्जाम में जब मैं बैठी देने, तो मैं तब भी भूल गई थी कुछ टॉपिक्स, लाइक एक्सपोर्ट। मेरे को एक्सपोर्ट प्रोसीजर के मुझे 17 पॉइंट में से लाइक 10 ही पॉइंट याद रहे थे, बाकी 7 भूल गई थी, पर वो क्वेश्चन नहीं आया, वो अलग बात है, ठीक है। क्वेश्चन एक्सपोर्ट लाइसेंस का आ गया था जो मैं नहीं पढ़ के गई थी, ये भी एक मेरा माइनस पॉइंट है, वो 6 मार्क्स में था, मैं उसमें कुछ नहीं लिख के आई हूँ, मैं उसमें बहुत गंदा आंसर बना के आई हूँ, बहुत गंदा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरगॉट थ्योरी हो गया, ठीक है। मेरी क्रैमिंग टेक्निक्स बड़ी गंदी है भाई, मतलब ऑल ओवर मेरा एग्जाम ये वाला अच्छा नहीं गया, पर अकाउंट्स और मैथ्स से अच्छा है, ओके। सो ओवरऑल मेरे सारे एग्जाम्स एवरेज गए हैं, लाइक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया, कुछ ज्यादा गंदा नहीं गया, सारे के सारे एग्जाम एवरेज गए हैं, और मेरे मार्क्स भी इस बार एवरेज ही आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा हॉलीडेज का प्लान है अब मेरा, क्योंकि आज 20 मार्च है और 30 मार्च को या 29 मार्च को ऐसे कुछ मेरा उस दिन रिजल्ट आएगा, तो अभी मेरे पास 9-10 दिन पड़े हैं, तो मैं मजे करूंगी इसमें, मैं कुछ +2 का नहीं पढ़ने वाली हूँ, 1 अप्रैल से पढ़ लूंगी मैं आराम से अपना, ठीक है। और तो मैं अभी सीरीज देखूंगी, शोज देखूंगी, मूवीज देखूंगी, मजे करूंगी, फुल एंजॉय करूंगी, और साथ साथ कंप्यूटर क्लास तो जा ही रही हूँ, वो भी जाऊंगी, ठीक है। और जो मेरा +2 का स्कीम होगा, लाइक +2 का जो प्लान होगा मेरा स्टार्ट करने का, वो वीडियो भी मैं उसी टाइम पे डालूंगी जब मैं +2 शुरू करूंगी अपनी पढ़नी, लाइक 31 मार्च या 1 अप्रैल को मैं एक वीडियो जरूर डालूंगी इस बात पे कि मैं अपना +2 कैसे शुरू करूंगी कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि बोर्ड्स है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है। इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स उसमें लाने पड़ेंगे, लाइक 80 तो आ जाने चाहिए मिनिमम, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए, जिस तरीके से मेरी 11th जा रही है, उस मतलब चली गई है, अब चली गई है, ठीक है, चली गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। थोड़े दिन में देखी वो चमकेगा पूरा।